नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए झारखंड जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं अगर आप झारखंड में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हो या फिर मेरी वीडियो डेली देख लेते हो तो आपको झारखंड जीके के लिए किसी भी अन्य सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन को यदि पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, त्रिकुट पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर कीजिएगा। त्रिकुट पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देवघर में स्थित है। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी की बात कर लिया जाए तो यहां से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? मयूराक्षी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी निकलती है। और मयूराक्षी नदी कहाँ जाकर मिलती है? हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना इसकी सहायक नदियां हैं। किन किन क्षेत्रों से होकर यह बहती है दोस्तों? तो दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा से होकर यह बहती है। इसे अन्य किस नदी के नाम से जाना जाता है? इसे मोर नदी या मोतीहारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है दोस्तों। इस नदी पर कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से मैसानजोर नामक स्थान पर कौन सा बांध बनाया गया है? मैसानजोर बांध बनाया गया है। मैसानजोर बांध बनाया गया है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड राज्य के किस जिले में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अवस्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोहरदगा में स्थित है। ठीक है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? लोहरदगा में स्थित है। आंसर इज द ऑप्शन डी, लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? साहेब राय, रंजीत राय, जयकृष्ण राय या भागवत राय? आंसर कीजिएगा। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागवत राय ने की थी। कब की थी? 1572 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1572 में। किसे पराजित करके? रक्सेल वंश को पराजित करके चेरो वंश की स्थापना भागवत राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जतरा भगत की मृत्यु यहां पर कब होती है? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जतरा भगत की मृत्यु 1916 में हो जाती है। जतरा भगत की जन्म की बात कर लिया जाए दोस्तों, कब होता है? 2 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर 1888 को इनका जन्म होता है उरांव परिवार में। ठीक है, उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? सिंगरी नावाडोली गांव में। नावाडोली गांव में किस जिले में है? गुमला जिले में है। ठीक है, पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता का नाम कोहरा भगत था। माता का नाम लिवरी भगत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम बुधनी भगत था। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? बुधनी भगत था। याद रखिएगा दोस्तों, 1914 इस ईयर को आप याद कर लीजिएगा। 1914 में ये हेसराग गांव के तुरिया भगत से मती यानी ओझा का प्रशिक्षण लेते थे।
ठीक है, और ओझा का प्रशिक्षण लेते हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद 1914 में ही उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। क्लियर ना? और ताना भगत याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित था। ठीक है, बता चुका हूं कि 17 भगत की मृत्यु कब हुई थी? 1916 में हो गई थी। क्लियर रहा? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में आयोजित मोमेंटम झारखंड सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? आंसर कीजिएगा फटाफट। मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। ठीक है, मोमेंटम झारखंड का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? 2017 में किया गया था। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में झीलों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में झीलों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 24 जिले। आइए इसे हम मानचित्र से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो झारखंड जो है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, पूरब में वेस्ट बंगाल, पूरब में कौन सा राज्य है दोस्तों? पूरब में वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम में आपको कौन सा राज्य देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़। पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़। उत्तर में कौन सा राज्य देखने को मिलता है दोस्तों? उत्तर में बिहार राज्य, जबकि दक्षिण में उड़ीसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य देखने को मिलता है? यूपी देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर ना? चलिए अब हम जिलों को देख लेते हैं। बिहार से कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 10 जिले लगते हैं, जिसमें पलामू प्रमंडल के पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं दोस्तों? 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू, लातेहार। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में आपको 7 जिले आते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल भी है। कौन कौन से जिले हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ठीक है, संथाल परगना में आपको 6 जिले देखने को मिलते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं दोस्तों? 5 जिले देखने को मिलता है, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। जबकि कोल्हान प्रमंडल में, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल सबसे बाद में बनने वाला प्रमंडल है दोस्तों, इसमें 3 जिले आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इस प्रकार झारखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। क्लियर ना? और जो बनने से पहले, झारखंड राज्य बनने से पहले इसमें कितने जिले थे? 18 जिले थे। ठीक है, इसके बाद कितने जिलों का निर्माण हो चुका है दोस्तों? 6 जिलों का निर्माण हो चुका है। आइए उन जिलों को हम बार बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बनने वाला जिला कौन था? लातेहार था। ठीक है, लातेहार का गठन 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को हुआ था। ठीक है, किससे अलग हुआ था? पलामू से अलग हुआ था। ठीक है, उसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा दुमका से अलग होता है। जामताड़ा किससे अलग होता है दोस्तों? जामताड़ा दुमका से अलग होता है। कब अलग होता है? 26 अप्रैल 2001 को। क्लियर है? इसके बाद सिमडेगा और सरायकेला खरसावां एक ही बार बनते हैं दोस्तों। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। ठीक है, जबकि खूंटी और रामगढ़ का निर्माण एक ही साथ हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को। क्लियर? अब जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है सौर चित्रकारी, कोबर चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी या सोहराय चित्रकारी। तो प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी को दिखाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सौर चित्रकारी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह को आइए हम चित्र से समझ लेते हैं। ये रहा आपका झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह। इसका अनावरण कब किया गया था दोस्तों? 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया था। प्रभावी कब से हुआ? 15 अगस्त 2000 से यह प्रभावी हो गया था। इसका विन्यास कैसा है? तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, गोलाकार है, वृत्ताकार है। ठीक है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। क्लियर ना?
वृत्ताकार खंड में आप देख रहे होंगे हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर 5 वृत्त है, इसमें कितने वृत्त देखने को मिलता है? 5 वृत्त देखने को मिलता है दोस्तों। पहले वृत्त खंड में क्या है? अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और हिंदी में क्या लिखा हुआ देखने को मिलता है? झारखंड सरकार देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे वृत्त का खंड में आपको 24 हाथी दिखाई देता है। ठीक है, 24 हाथी दिखाई देता है। और हाथी किसका प्रतीक है दोस्तों? राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तीसरे वृत्ताकार खंड में आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? 24 पलाश के फूल देखने को मिलता है। ठीक है, जो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दिखाता है। चौथे वृत्ताकार खंड में क्या देखने को मिलता है? बता चुका हूं, सौर चित्रकारी के नर्तक को दिखाया गया है। कितने नर्तक को दिखाया गया है? 48 नर्तक को दिखाया गया है। पांचवें और अंतिम चक्र में 60 वृत्त को दिखाया गया है। जबकि केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों? केंद्रीय भाग में अशोक चिन्ह को दिखाया गया है। क्लियर ना? नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32वां स्थान है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। साक्षरता दर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66.41% है। ठीक है, और देश में कौन सा स्थान है? 32वां स्थान है। क्लियर ना? पुरुष साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो कितनी है? 76.84% है। महिला साक्षरता दर कितनी है? 55.41%। ठीक है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 61.1% है, और नगरीय साक्षरता दर सबसे अधिक 82.3% है। क्लियर ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सियार उल मुतखरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही आंसर क्या होगा? आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड को झारखंड ही कहा गया है सियार उल मुतखरीन में। ठीक है, और किस में कहा गया है झारखंड को झारखंड? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही में, तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को झारखंड कहा गया है। तारीख ए बांग्ला में, तारीख ए बांग्ला, सियार उल मुतखरीन, कबीर के दोहे, जायसी के पद्मावत, अकबरनामा और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम क्या मिलता है? तो झारखंड मिलता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है? लातेहार के पलामू किला से, हजारीबाग के पदमा से, गुमला के अंजन धाम से, या दुमका के मलूटी से? आंसर कीजिएगा। तो किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है? सही आंसर हो जाएगा लातेहार के पलामू किला से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों पलामू किला की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो किस जिले में है? लातेहार जिला में है। याद रखिएगा, पलामू जिला में नहीं है। ठीक है, किस जिले में है? लातेहार जिला में है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? औरंगा नदी के किनारे पलामू किला आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 किले आपको देखने को मिलते हैं, एक पुराना किला और दूसरा नया किला। ठीक है, पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था। और किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे दोस्तों? शाहजहां के समकालीन थे। जबकि नए पलामू किला का निर्माण किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? मेदिनी राय ने कराया था, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? औरंगजेब के
समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं? यहां पर 2 प्रतिमाएं की बात हो रही है दोस्तों। तो जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? सही आंसर हो जाएगा पटम्बा ग्राम से मिली है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पटम्बा जमशेदपुर में स्थित है और यहां से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। ठीक है, कटुंगा की बात कर लिया जाए दोस्तों, कटुंगा की बात कर लिया जाए तो किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। ठीक है, और यहां से भगवान बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति मिली है। करुआ ग्राम में बौद्ध स्तूप मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? करुआ ग्राम में बौद्ध स्तूप मिला है। इच्छागढ़ गांव की बात कर लिया जाए तो किस जिले में है? सरायकेला खरसावां जिले में है। ठीक है, और यहां से तारा की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? तारा की मूर्ति मिली है। ये कौन है? बौद्ध देवी है। ठीक है, बौद्ध देवी है, तारा की मूर्ति मिली है जो बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को कहाँ रखा गया दोस्तों? रांची संग्रहालय में रखा गया है। क्लियर ना? चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, शशांक के काल में प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित कहाँ पर है? शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर कहाँ पर स्थित है? आंसर कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचांग में स्थित है। कहाँ पर? कोचांग में स्थित है। शशांक यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इन्होंने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण भी कराया था, जिसमें प्रसिद्ध कौन है? वेणु सागर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है और कोचांग में स्थित है। ठीक है, कोचांग कहाँ है? सिंहभूम और मयूरभंज तो उड़ीसा में ना दोस्तों। मयूरभंज की सीमा पर स्थित है। कौन? कोचांग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोचांग। ठीक है, कोचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? आंसर कीजिएगा। किसे विवश कर दिया था दोस्तों अधीनता हेतु? आंसर कीजिएगा फटाफट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रणजीत राय को विवश कर दिया था। 1592 में जो है मान सिंह उड़ीसा अभियान के लिए जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र से होकर गुजरता है? सिंहभूम क्षेत्र से होकर यह गुजरता है। ठीक है, इसी समय कोरहट में सिंहवंशी राजा कौन होते हैं? रणजीत सिंह होते हैं। ठीक है, मान सिंह ने रणजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था और अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया था। ठीक है, अपने अंगरक्षक दल में यहाँ पर शामिल कर लिया था। 1592 में ही मान सिंह ने राजमहल को, ठीक है, किसे? राजमहल को, ठीक है, बंगाल की राजधानी बनाया था। मान सिंह ने परकोटा, याद रखिएगा, परकोटा महल वाले नगरों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया था? अकबर नगर नाम दिया था। ठीक है, अकबर नगर नाम दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। ठीक है, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में मिला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कर्णपुरा। यहाँ पर तमाड़ के राजा ने, याद कर लीजिएगा, तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खोखरागढ़ की घेराबंदी कर दी थी। किसे? खोखरागढ़ की घेराबंदी कर दी थी और प्रताप राय को, किसे? प्रताप राय को किले में बंद कर दिया था। ठीक है, इसी से मुक्त करने के लिए खैरागढ़ के राजा, कहाँ के राजा?
खैरागढ़ के राजा कौन? बाघदेव। बाघदेव, ठीक है, ने किसे सहायता दी थी? प्रताप राय को सहायता दी थी। प्रताप राय ने बाघदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित कर दिया था, ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है प्रताप राय उसको कौन सा क्षेत्र देता है? कर्णपुरा का क्षेत्र देता है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस साल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।